अब रुक करते हैं ओकाड़ा का। हमें रिपोर्ट की है ब्यूरो चीफ ओकाड़ा अब्दुल अजीज महमूदी ने। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 137 महबूब सियासी शख्सियत चौधरी औरंगजेब जटसिरा आज 37 बरस के हो गए, जिस पर हल्का अहबाब सियासी व समाजी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। चौधरी औरंगजेब उम्मीदवार MNA हल्का 137 की आज 37वीं सालगिरह की शानदार तकरीब उनके फार्म हाउस पर मुनक्किद हुई, जिसमें रहनुमा PTI राजा नबील अहमद कियानी, चौधरी जावेद जटसिरा और दीगर रहनुमा PTI और कारकुनान ने भरपूर शिरकत की और चौधरी औरंगजेब की सालगिरह का केक काटा। इस पुरमसरत मौके पर चौधरी औरंगजेब को जिंदगी में हमेशा कामयाबियों और लंबी जिंदगी की दुआओं से नवाजा गया, जिस पर चौधरी औरंगजेब ने तमाम दोस्त अहबाब सियासी व समाजी शख्सियात और कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। रिपोर्ट अब्दुल अजीज महमूदी, ब्यूरो चीफ ओकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज। मुल्की व गैर मुल्की कवानीन की रोशनी में इंसानी व मुहाजिरीन के हुकूक पर एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में किया गया। असद अल रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खुशाब की हिदायत पर वाजिद हुसैन SP इन्वेस्टिगेशन की जेर सदारत और DSP लीगल जावेद सरवर की जेर निगरानी शारफ पाकिस्तान की मावनत से जिला हाजा के तफ्तीशी अफसरान की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स जौहराबाद में एक रोजा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद, जिसका मकसद पुलिस अफसरान को इंसानी हुकूक और अफगान मुहाजिरीन की कानूनी हैसियत के बारे में आगाह करना था। वर्कशॉप में इमरान यूसुफजई फील्ड मैनेजर शारफ और फौजिया मीर डायरेक्टर शारफ ने खिताब किया, जबकि मिस गजाला मिर्जा नुमाइंदा UNHCR ने खुसूसी लेक्चर दिया। आखिर में तफ्तीशी अफसरान में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। रिपोर्ट मोहम्मद शफीक जोइया, पाक पंजाब न्यूज, खुशाब। सरगोधा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ताहिर हसनैन शाह से एडिशनल सेशन जज निसार अहमद मलिक ने दीन कॉलोनी में सेवरेज की अबतर सूरत हाल और गंदगी गलाजत के ढेरे के खात्मे के लिए मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमला को 15 रोज की मोहलत दे दी। 15 रोज में दीन कॉलोनी के मामलात हल ना किए गए तो मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल सेशन जज निसार अहमद मलिक ने दीन कॉलोनी के साबका काउंसलर अख्तर अली अख्तर की दरखास्त पर समाअत करते हुए CO मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, चीफ सैनिटरी ऑफिसर और सुपरवाइजर को गुज़िश्ता रोज अदालत में तलब किया, जिस पर मज़कूरा ऑफिसर्स अदालत में पेश न हुए। अदालत ने मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के लीगल एडवाइजर अहमद सईद गोंदल एडवोकेट को 30 मिनट का वक्त देते हुए मज़कूरा ऑफिसर्स को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया। अदालत के हुक्म पर 30 मिनट बाद चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर जाहिद अब्बास और सुपरवाइजर मोहम्मद आसिफ मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के लीगल एडवाइजर के हमरा अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि CO मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन आज शहर में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। इस पर एडिशनल सेशन जज निसार अहमद मलिक ने मज़कूरा ऑफिसर्स से कहा कि आप मुझे बताएं कि दीन कॉलोनी का मामला कितने दिनों में हासिल करते हैं, जिस पर मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के लीगल एडवाइजर ने अदालत से इस्तदा की कि हमें कुछ दिनों का वक्त दरकार होगा इस मसाइल के हल के लिए। इस मौके पर साबका काउंसलर अख्तर अली अख्तर के वकील आसिम एहसान एडवोकेट ने अदालत को बताया कि मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की नाअहली के बाइस दीन कॉलोनी में सेवरेज का पानी घरों, गली, मोहल्लों और बाजारों तक फैल गया है, जबकि इलाका में सफाई की सूरत हाल भी संगीन हो चुकी है, जिसके बाइस इलाका मकीन मुतादिद मोहल्लिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और इलाके में अगर कोई फौतगी हो जाए तो जनाजा तक उठाना मुश्किल हो जाता है। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन का अमला लाखों करोड़ों रुपए की तनख्वाहें क्या मसाइल के खात्मे की बजाय मसाइल पैदा करने के लिए ले रहा है। ये दीन कॉलोनी के रिहायशी से बहुत बड़ी ज्यादती है। एडिशनल सेशन जज निसार अहमद मलिक ने दोनों तरफ से वकला का मौकिफ सुनने के बाद मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन के अमला को 15 रोज की मोहलत देते हुए हुक्म दिया कि अगर 7 नवंबर 2022 तक इलाका के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें ना की गई तो मज़कूरा ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए मुकदमा महकमा एंटी करप्शन को भेज दिया जाएगा। सरगोधा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ताहिर हसनैन शाह से आज गवर्नमेंट फरोग तालीम मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में स्कूल की असातिज़ा और प्रिंसिपल के माबैन जारी बाहमी चपकलश के मामले को हल करवाने के लिए आने वाले DEO सेकेंडरी खालिद महमूद ने मुबीना तौर पर क्लासरूम से अचानक बाहर निकलकर शोर मचाने वाली तालबात को थप्पड़ और मुक्के मारे, जिसके नतीजे में मौसूफ को भी जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से हालात इंतहाई कशीदा हो गए, जो कि बाद में मोहम्मद अरशद अहमद वटो ADC हेडक्वार्टर सरगोधा की स्कूल आमद के बाद माहौल पुरअमन हो गया और कल बरोज मंगल दिन 11 बजे फरीकीन की डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में पेशी है। मारपीट का शिकार होने वाली बच्चियों के वालिदैन के पेश होने का भी इम्कान है। कुछ अर्सा कबल स्कूल की असातिज़ा की एक कसीर तादाद ने कमिश्नर व डिप्टी कमिश्नर सरगोधा के दफ्तर के सामने
स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जामात लगाए कि स्कूल की प्रिंसिपल का हमारे साथ रवैया इंतहाई हद तक आमेज, जालमाना और गैर मुनसिफाना है, जिसकी वजह से हम शदीद जहनी अजियत का शिकार हैं और अंदरे हालात तालबात की तालीमी सरगर्मियाँ भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। इस एहतजाज के बाद CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी सरगोधा ने मामले की छानबीन के लिए कमेटी तश्कील दी, जिसने अपनी हतमी रिपोर्ट CEO DEA सरगोधा को अरसाल कर दी और बादशाह अब ये रिपोर्ट मजीद अहकामात के लिए डिप्टी कमिश्नर सरगोधा को पेश हो चुकी थी कि इस दौरान आज अचानक मामले को सुलझाने या उलझाने के लिए DEO सेकेंडरी खालिद महमूद अचानक स्कूल पहुंच गए, जो कि इस लिहाज से भी काबिल एतराज़ और मशकूक है कि जबकि मामला पर डिप्टी कमिश्नर साहब किसी भी वक्त मुनासिब अहकामात जारी करने वाले थे। DPO सरगोधा मोहम्मद तारिक अजीज के हुक्म पर DSP सिटी सर्कल मोहम्मद नासिर अब्बास की सरबराही में सरगोधा पुलिस SHOs अवामुल नास और उनके स्टूडेंट्स बच्चों की हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं सरगोधा से सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी प्राइवेट स्कूल से 5 नौउम्र बच्चे स्कूल चौकीदार की लापरवाही गफलत से 5 बजे ब्लॉक नंबर 25 से फातिमा जिना रोड चले गए थे। छुट्टी के वक्त वालिदैन स्कूल गए तो पता चला बच्चे तो जा चुके हैं। वालिदैन ने 15 पर कॉल की तो DSP सिटी सर्कल मोहम्मद नासिर अब्बास और SHO अर्बन एरिया चौधरी आजोर काफी जद्दोजहद और तलाश के बाद 5 बजे तलाश थाना अर्बन एरिया ले आए। 5 बच्चे वालिदैन के हवाले कर दिए। बच्चों के लिए लवाहकीन ने DSP सिटी सर्कल मोहम्मद नासिर अब्बास और SHO अर्बन एरिया शुक्रिया अदा किया और कहा सरगोधा पुलिस को खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर DSP सिटी सर्कल मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरगोधा पुलिस अवाम की हिफाजत के लिए गाफिल ना है और स्कूल मालकान को वार्निंग दी है कि छुट्टी के वक्त बच्चों की हिफाजत में कोई कसर उठा न रखी जाए। स्टूडेंट बच्चे वालिदैन के हवाले किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस शेख टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट M एहसानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोधा। खबर शामिल करते हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शब्बीर अहमद बलोच से। बहावल नगर चौथा दिफा क्रिकेट टूर्नामेंट गुलाब अली में मुनक़िद हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी सदर प्रेस क्लब डोंगा बोंगा राव शमशाद अहमद सईद अहमद गौरी, अयूब गौरी, चौधरी अब्दुल खालिक थे, जिनका टूर्नामेंट कमेटी ने ढोल की थाप और माला पहनाकर इस्तकबाल किया। जिसके बाद इकावाली 11 और स्टार 11 गुलाब अली में फाइनल हुआ और स्टार 11 गुलाब अली ने ये मैच जीत लिया। सदर प्रेस क्लब डोंगा बोंगा राव शमशाद अली, सईद गौरी, अयूब गौरी, चौधरी अब्दुल खालिक ने जीतने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट कमेटी डॉक्टर जावेद, राना इस्लाम मोहल, राव कामरान उर्फ गामी, राव आमिर, हाजी असलम, नईम लीडर, जफर भट्टी, काशिफ भट्टो, वकार जावेद, आसिफ गुड्डो, शहरियार उर्फ शेरी, अदील भट्टी, जुहेब भट्टी चौथा दिफा क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने पर इलाके के लोगों ने खुशी का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं चिनियोट से। मुख्तार अहमद अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक माँ और बच्चे की सेहत की सहूलियात प्रोग्राम और पंजाब में न्यूट्रिशन प्रोग्राम के मुलाजमीन का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने इस प्रोग्राम के मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की हैं, जिससे इन मुलाजमीन के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और रोजमर्रा के अखराजात ने जिंदगी को अजीरन बना रखा है। इन ख्यालात का इजहार जिला चिनियोट में इस प्रोग्राम के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुतफिका तौर पर किया। मुलाजमीन जिनमें LHV आया, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह शामिल हैं, ने मजीद कहा कि हम पंजाब भर के मुलाजमीन के साथ हैं और आने वाले दिनों में एहतिजाज के हवाले से जो भी फैसला होगा हम उनके शाना बशाना होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन न्यू बसीरपुर रोड दीपालपुर की ब्रांच की तोसी न्यू बिल्डिंग का इफ्तिताह ज़ेरे इंतजाम इंचार्ज स्टोर मोहम्मद रमजान बदस्त हफीजुल्लाह बलोच एरिया मैनेजर ने किया। इस मौके पर उन्होंने शुल्का से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दीपालपुर शहर के बासियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अर्जा कीमत और हुकूमत के मुकर्रर करदा नरखों पर अशिया खुर्दोनोश दस्तियाब हैं। जिन अशिया पर खुसूसी रियायत दी गई है उनमें घी, चीनी, चावल, दालें और दीगर अशिया खुर्दोनोश की बिला तफरीक बिला तातुल फरोख्त जारी है। इस मौके पर सैयद ज़ईम शाह बुखारी, नाइब सदर CBA नदीम आसिफ, विजिलेंस ऑफिसर सर्कल अमला यूटिलिटी स्टोर्स मोहम्मद साजिद इकबाल, मियाँ फारूक अहमद, चौधरी मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद अब्बास,
इमरान टोला, जहीरुद्दीन बाबर, मिर्जा मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आसिफ, जावेद हसन, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद हुसैन, अली उमैर लखवी, सिविल सोसाइटी, नुमाइंदगान अंजुमन ताजरान, मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली अहम शख्सियात के अलावा लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट अब्दुल अजीज महमूदी, ब्यूरो चीफ ओकाड़ा, पाक पंजाब न्यूज। तलागंग मोहम्मद शफीक राव से जिला तलागंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जिला चेयरमैन असद अब्बास खोखर की क़यादत में एक बेहतरीन मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें पार्टी के तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। तहसील सदर शाहिद रसूल साहब, तहसील वाइस सदर मलिक शुएब और खवातीन की तहसील सदर नजराना बतूल, सिटी सदर एडवोकेट नाहिद अख्तर, एडवोकेट सैयद काजिम शाह, वाइस सिटी सदर मोहम्मद शफी गौरी, जनरल सेक्रेटरी आमिर सुहेल, मेंबर मलिक तसव्वुर, मलिक सईद, मलिक इमरान, मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शफी राव, जिसका मकसद लोगों की फलाह व बहबूद और पुर मसाइल पर तफसीली बात हुई, जिसका मकसद लोगों को मसाइल आसानी से हल किए जाएं, जिसमें चेयरमैन असद अब्बास खोखर ने स्कूल के गरीब बच्चों की फीस के बगैर का तालीम की एक तजवीज़ पेश की। अगर प्राइवेट हर स्कूल में 10 लड़कों और लड़कियों को फ्री एजुकेशन दी जाए तो 100 स्कूलों में 1000 बच्चा फ्री तालीम हासिल कर सकता है, जिसके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तमाम टीम ने आज से भरपूर कोशिशें शुरू कर दी और हम अपने मजबूत अज़्म का इजहार किया कि इंशाअल्लाह ऐसा होगा। अफसोसनाक खबर, खुशाब के इलाका जोहराबाद सदर थाना में तफ्शीश पर ए सालिया मोहम्मद वल्द अता मोहम्मद, अंसर हयात वल्द उमर हयात, मुबशिर वल्द मोहम्मद रियाज, हिकमत यार वल्द अल्लाह यार, मोहम्मद आरिफ वल्द मोहम्मद सादिक, सैफुल्लाह वल्द सालिया सिकना चोहा पर 4 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार होने में कामयाब हो गई। पुलिस मुजरिमों की तलाश में सरगर्म। 3 दिन पहले जोहराबाद मुजफ्फरगढ़ रोड पर दिन दिहाड़े कत्ल की वारदात हुई। जिला खुशाब की अवाम शदीद खौफ व हिरास में मुब्तला। जिला खुशाब की अवाम ने DPO असद अल रहमान से अपील की है कि ऐसे वाक़यात पर काबू पाया जाए। तलागंग मोहम्मद शफीक राव से मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयब सिटी अस्पताल तलागंग के MS बन गए। दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चार्ज संभालकर काम शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयब ने सिटी अस्पताल के MS का एडिशनल चार्ज संभालकर काम शुरू कर दिया। डॉक्टर तैयब को MS बनने पर साबिक MNA सरदार मुमताज खान टमन, मलिक अमीर खान टमन, राना अजमत हयात टमन, डॉक्टर शहरोज खान, DDHO डॉक्टर ताहिर जमान नियाजी, सरदार शहजाद खान टमन, सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक पुलिस मलिक फवाद हसन, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट तलागंग प्रेस क्लब राजा मोहम्मद अदील, हाई स्कूल नंबर 1 साइंस टीचर राजा शहबाज अली, मलिक आरिफ टमन, शाह मोहम्मद ऐवान, एडवोकेट इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मलिक नईम रेहान आवान, CEO तलागंग TV आमिर नवाज आवान, अशफाक हुसैन टही, मास्टर एजाज टमन, रमजान चौधरी, औलिया खान टमन, शफीक राव, डॉक्टर सज्जाद मलिक व दीगर दोस्त अहबाब ने मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जिला कसूर के जनरल सेक्रेटरी महर यासिर सईद ने कहा है कि वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने पाकिस्तान टेलीविजन के मुकसीर तादाद मुलाजमीन की तरक्की के खतूत जारी किए और दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को रोजगार फराहम किया। सैकड़ों मुलाजमीन के लिए सिलेक्शन ग्रेड और 4 साल के बाद क्वालिफिकेशन अलाउंस की दोबारा शुरुआत, मुलाजमीन के हाउस रेंट में 44% इजाफा, बिजली पानी गैस के चार्जेस में इजाफा और बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र मुलाजमीन के लिए बहुत अच्छा चार्टर ऑफ डिमांड भी बहुत जल्द होने वाला है, जिससे तमाम मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। महर यासिर सईद साहब ने कहा कि 1997 और 2016 कायद मुस्लिम लीग जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर हुकूमत में बहुत से वर्कर्स की मुलाजमतों को मुस्तकिल किया गया। उसके अलावा 2008 में भी PTV एम्प्लॉइज को भी रेगुलर किया गया और इंशाअल्लाह ताला अब भी मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा पाकिस्तान टेलीविजन मुलाजमीन के लिए बहुत से इकदामात कर रही हैं, जिससे उनको बहुत रिलीफ और फ़ायदा मिल सके। तमाम PTV एम्प्लॉइज में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की दोबारा हुकूमत है और हमें उनसे बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं,
जितने काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में हुए उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। महर यासिर सईद साहब ने कहा कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही कामयाबी के झंडे गाड़ेगी, जिसका मुंह बोलता सबूत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के काम है। और खास तौर पर हमारे वजीर आजम जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए काम किए उसकी वो अपनी मिसाल आप हैं। और जब उन्होंने चार्ज संभाला तो उन्होंने सबसे पहले गरीब आवाम के लिए आटा, चीनी, चावल की कीमतों को कम किया और मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करके आवाम के दिल जीत लिए हैं। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। समाजी कारकुन आदिल शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी महर यासिर सईद साहब यूथ विंग जिला कसूर के जनरल सेक्रेटरी के इस बेहतरीन पैगाम को सराहा और उनके लिए नेक तमन्नाओं और ख्वाहिशात का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं चिश्तिया से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद काशिफ भट्टी से चिश्तिया की मारूफ समाजी व मजहबी शख्सियत अंजुमन ताजरान करियाना एसोसिएशन के जिलाई जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद अयूब के बेटे हाफिज मोहम्मद जुनैद शादी के बंधन में बंध गए। शादी की पुरवकार तकरीब चिश्तिया के निजी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुई, जिसमें अजीज व अकारिब समेत जिलाई सदर अंजुमन ताजरान हाजी हमीद अहमद सिद्दीकी, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान चिश्तिया चौधरी नसीम सादिक, नायब सदर अंजुमन ताजरान चिश्तिया मोहम्मद काशिफ भट्टी, जिलाई सदर करियाना एसोसिएशन शेख साजिद, डॉक्टर जियाउल्लाह लाहौर से, इंजीनियर हाफिज मोहम्मद वक्कास अयूब, अहमद हसन सब इंजीनियर बल्दिया, मोहम्मद साजिद सब इंजीनियर, मोहम्मद नदीम, मोहम्मद शहजाद रहमानी, चौधरी मोहम्मद अमीन, आसिफ भट्टी समेत चिश्तिया की समाजी व मजहबी शख्सियत अंजुमन ताजरान के अहदेदारान व मेंबरान ने शिरकत की। आने वाले मौजूदीन ने शादी के नए सफर में बंधने वाले जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और दुआएं की कि अल्लाह पाक हमेशा खुशियां अता फरमाए।